हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम गाइडलाइंस देखेंगे रिलेटेड टू 20,000 सीरीज, ठीक है, जो कि हमारा है मस्कुलोस्केलेटल चैप्टर। इस चैप्टर में हम 10 से 11 गाइडलाइंस है वो देखेंगे कि वो कौन कौन सी गाइडलाइंस है और वो कैसे हमारे लिए इफेक्टिव रहेंगी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है गाइस, गाइडलाइंस के हेल्प से आप क्या करते हो, ऑप्शंस को बहुत जल्दी एलिमिनेट करते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में भी हम गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इससे पहले मैं आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स की गाइडलाइंस बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उन चैप्टर्स की गाइडलाइंस को भी देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम गाइडलाइंस देखेंगे और इन गाइडलाइंस को आप कैसे अप्लाई करोगे वो हम फर्दर जब चैप्टर के टॉपिक को डीपली देखेंगे, ठीक है, जब ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज हम बेसिकली क्या देखेंगे, कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो हमें याद रखनी है मस्कुलोस्केलेटल चैप्टर में, ठीक है। वो हमारी 10 से 11 गाइडलाइंस हैं जो कि आपको रिमेंबर करनी होंगी, जिनकी मदद से आप क्या है अपने क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होंगे उनको एलिमिनेट कर पाओगे। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले गाइस, देखते हैं कौन कौन सी गाइडलाइंस है इस चैप्टर में, ठीक है गाइस। अब एक करके गाइडलाइंस देखते हैं गाइस। जो पहली गाइडलाइन है वो कहती है, डू नॉट रिपोर्ट रिपेयर एंड डेवलपमेंट विद कोड रेंज 2000 to 2103। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कोड रेंज है 20,100 से लेके 20,103 तक, इस कोड रेंज के साथ में हम रिपेयर और डेवलपमेंट वाले कोड को कोड नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी गाइडलाइन है वो ये है कि जब हमारा लेप्रोटॉमी होगा और थोरेकोटॉमी होगा और वो परफॉर्म होगा किसके साथ में, एक्सप्लोरेशन के साथ में, तो उस टाइम पे हम जो कोड है हमारे 20100 से लेके 20103 उनको कोड नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। मतलब ये दोनों चीज़ें हो रही होंगी एक्सप्लोरेशन के साथ में, तो हम एक्सप्लोरेशन वाला कोड नहीं करेंगे, ठीक है। हम लेप्रोटॉमी और थोरेकोटॉमी वाला कोड करेंगे, ठीक है। तीसरा है गाइस, वो है हमारा इंजेक्शन रिलेटेड। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, फॉर इंजेक्शन कोड्स रिलेटेड टू ट्रिगर्ड पॉइंट सिंगल और मल्टीपल चेक फॉर द नंबर ऑफ मसल्स इन द सिनारियो, ठीक है। बेसिकली इसमें यह है कि जब भी आपको ट्रिगर्ड इंजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा सिनारियो में, उस टाइम पे आप क्या है ना, आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कितने मसल्स गिवन है सिनारियो में, ठीक है। वहाँ पे आप ट्रिगर्ड इंजेक्शन काउंट नहीं करोगे, वहाँ पे आप देखोगे मसल्स कितने गिवन है। मसल्स के बेस पे यू हैव टू कोड 20552 वाला कोड या फिर 20553। अगर मान लो हमारे सिनारियो में 1 से 2 मसल है, देन वी हैव टू कोड 20552 वाला कोड। अगर मान लो 3 है या 3 से ज़्यादा मसल्स गिवन है हमारे सिनेरियो में, देन वी हैव टू कोड 20553 वाला कोड, ठीक है गाइस। अगली गाइडलाइन चौथी वो ये है कि इसमें दे रखा है, डू नॉट यूज एनी मॉडिफायर विद एड ऑन कोड इन आर्थ्रोडेसिस टॉपिक क्वेश्चंस। इस चैप्टर में जो हमारा आर्थ्रोडेसिस टॉपिक है, उस टॉपिक के साथ में हम कोई भी मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे एड ऑन कोड के साथ में, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है, यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट दैट ऑप्शन, ठीक है। अगला जो गाइडलाइन है वो है हमारा रिलेटेड टू फ्रैक्चर रिपेयर, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है लुक फॉर ओपन वर्सेस क्लोज वर्सेस परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट। अगर मान लो हमारा फ्रैक्चर रिपेयर हो रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे वो कौन से टाइप का फ्रैक्चर रिपेयर है हमारा, वो ओपन है, क्लोज है या परक्यूटेनियस है, ठीक है। अब ये कैसे हम पता करेंगे, वो हमारा ओपन है। ओपन के लिए क्या होगा, आपको सिनारियो में मिलेगा इंटरनल फिक्सेशन, मतलब ऑरिफ मिलेगा, या फिर वहाँ पे आपको मिलेगा इंट्रामेडुलरी रोडिंग, ठीक है, या आपको वहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा ओपन रिडक्शन, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा ये हमारा ओपन ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, किसका, फ्रैक्चर का, ठीक है। अगला है हमारा वो है क्लोज ट्रीटमेंट। हम क्लोज ट्रीटमेंट को कैसे पता करेंगे सिनारियो में कि ये हमारा क्लोज ट्रीटमेंट है। उसके लिए आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, कोई भी फिक्सेशन या कोई भी मैनिपुलेशन गिवन नहीं होगा सिनारियो में, ठीक है। वहाँ आपको मिलेगा क्या, कास्ट एप्लीकेशन या फिर क्लोज रिडक्शन, ये कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। अगर ये कीवर्ड्स मिलते हैं तो आप समझ जाइएगा वो आपका क्लोज ट्रीटमेंट हो रहा है, किसके लिए, फ्रैक्चर रिपेयर के लिए। तीसरा है परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट का। आपको कैसे पता चलेगा कि ये परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको की टर्म मिलेगा एक्सटर्नल फिक्सेशन, स्केलेटन फिक्सेशन, ट्रैक्शन, पिंस एंड वायर्स। ये सारे की टर्म है जिनसे आपको पता चलेगा ये हमारा जो रिपेयर हो रहा है फ्रैक्चर का, वो परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट के थ्रू हो रहा है, अगर ये कीवर्ड्स मिलते हैं तो। छठा अपना जो गाइडलाइन है वो ये है, डू नॉट कोड कास्ट और स्प्लिंट सेपरेटली विद फ्रैक्चर रिपेयर। देखो गाइस क्या होता है कि फ्रैक्चर रिपेयर के साथ में हमारे जो कास्ट और स्प्लिंट कोड होते हैं वो ऑलरेडी बंडल होते हैं, उनको हम सेपरेटली कोड नहीं करते हैं, ठीक है। 7th है वो है अपना आर्थ्रोडेसिस। गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आर्थ्रोडेसिस होता क्या है। आर्थ्रोडेसिस का मतलब होता है फ्यूजन और इमोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें आपको सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी आर्थ्रोडेसिस में, वो देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा अप्रोच हो रहा है, लाइक लेटरल है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, ठीक है। ये अप्रोच देखिएगा। अप्रोच देखने के बाद में आपको क्या है, आपको बोन ग्राफ का कोड करना होगा। अगर आपके सिनारियो में बोन ग्राफ दे रखा है
तो आपको उसका कोड करना पड़ेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कौन से टाइप का बोन ग्राफ्ट है, वो एलोग्राफ्ट है, ऑटोग्राफ्ट है, मॉर्सलाइज्ड है या स्ट्रक्चरल है, ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो आपके सिनेरियो में इंस्ट्रूमेंटेशन भी दे रखा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंटेशन हो रहा है, तो आपको वहाँ ये देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे सेगमेंटल है या फिर नॉन सेगमेंटल है, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो गाइस इसमें एक और इम्पोर्टेंट काफ़ी क्रूशियल है, वो ये है कि डू नॉट यूज 51 एंड 62 मॉडिफायर विद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ग्राफ्टिंग। देखो जो हमारा कोड है बोन ग्राफ्ट और इंस्ट्रूमेंटेशन, इनके साथ में आप कभी भी 51 एंड 62 मॉडिफायर यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको ऑप्शंस में जो इंस्ट्रूमेंटेशन कोड्स हैं और जो ग्राफ्टिंग कोड्स हैं, ठीक है, अगर उनके साथ में आपको 51 या 62 मॉडिफायर दिखता है तो यू कैन एलिमिनेट दोज ऑप्शन डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि हम उनको कोड नहीं कर सकते, ये हमारी गाइडलाइन है। ठीक है, और देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें वो ये है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम प्रोसीजर होते हैं लाइक डिसेक्टोमी और कॉर्पेक्टोमी, उनको आप कोड कर सकते हो किसके साथ में, आर्थोडेसिस कोड के साथ में। बट आपको क्या करना पड़ेगा, 51 मॉडिफायर लगाना पड़ेगा आर्थोडेसिस प्रोसीजर के साथ में। ठीक है, हमारा जो बोन ग्राफ्ट है और इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके साथ में आप 51 मॉडिफायर यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, बट हमारा जो डिसेक्टोमी और कॉर्पेक्टोमी होगा आर्थोडेसिस के साथ में, उसके साथ में यू हैव टू यूज़ 51 मॉडिफायर। ठीक है, अगली जो गाइडलाइन है वो 8th गाइडलाइन है गाइस, वो है हमारी ट्यूमर एक्सीजन से रिलेटेड। उसमें आपको देखना होगा कि जो हमारा ट्यूमर एक्सीजन है वो इंट्रामस्कुलर हो रहा है या सबक्यूटेनियस हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें गाइस, जो हमारा ट्यूमर एक्सीजन है उसमें हमारा जो सिंपल और इंटरमीडिएट रिपेयर इंक्लूड होता है उसको आप सेपरेटली कोड नहीं करोगे। ठीक है, आपने क्या देखा, आपने देखा हमारा कौन से टाइप का एक्सीजन है, इंट्रामस्कुलर है या सबक्यूटेनियस है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक है और उसके साथ में मान लो कोई भी रिपेयर हो रहा है सिंपल या इंटरमीडिएट, तो उनको आप सेपरेटली कोड नहीं करोगे, यू हैव टू कोड ओनली फॉर इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस। ठीक है, अगली गाइडलाइन है वो है रिलेटेड टू बायोप्सी। बायोप्सी में भी गाइस क्या दे रखा है कि आपको ये देखना पड़ेगा किसकी बायोप्सी हो रही है, मसल्स की हो रही है, बोन की हो रही है। अगर उनकी हो रही है तो वो सुपरफिशियल है या डीप है, या वो ओपन है या परक्यूटेनियस, ये चीज चेक करनी पड़ेगी। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू कोड। ठीक है, अगला है अपना वो है हेलक्स वेगस से रिलेटेड। ठीक है, ये जो कोड्स होंगे गाइस, ये आप कैसे करोगे, ये डायग्राम देख के कोड करोगे। डायग्राम आप देखोगे, बुक में डायग्राम दिए हुए हैं, बेस्ड ऑन दोज गाइडलाइन यू हैव टू कोड द पर्टिकुलर कोड एज पर गिवन इन द सिनेरियो यू हैव टू कोड। ठीक है, अब जैसे उसमें दे रखा है द डायग्राम्स टू आंसर सच क्वेश्चन 28292 से लेके 28299 तक, ये आप डायग्राम देख के कोड करोगे। ठीक है, अगला जो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, रिलेटेड टू दिस टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। देखो हमको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ये कोड है हमारा 29880 और 29881 में, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि यहीं पे गलतियाँ करते हैं ज़्यादातर लोग। अगर आप कोड देखोगे 29880, वहाँ पे क्या है, आपको आर्थोस्कोपी के साथ में क्या है, मेनिस्टेक्टोमी होगी, और उसके साथ में आपको दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मीडियल और लेटरल। आपके सिनेरियो में मीडियल और लेटरल दोनों मेनिस्टेक्टोमी होनी चाहिए जब भी आप कोड करोगे 29880। अगर इनमें से कोई भी एक गिवन है लाइक मीडियल है या फिर लेटरल है, एट द टाइम यू हैव टू कोड 29881 वाला कोड। ठीक है, डिफरेंशिएट समझ में आ गया। 29880 में दोनों आएगा, मीडियल और लेटरल मेनिस्टेक्टोमी। ठीक है, बट 29881 में कोई भी एक आएगा, मीडियल आ सकता है या लेटरल आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंशिएट करना है आपको गाइस 29879 में। गाइस ये भी पूछा जाता है, और इसके साथ में 29885, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। देखो जो 29879 है उसमें आपको सिंपल सिनेरियो में कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ आपको ड्रिलिंग मिलेगा कि ड्रिलिंग हुआ है। ठीक है, बट 29885 में आपको क्या है, ड्रिलिंग होगा। ड्रिलिंग के साथ में आपको कहीं ना कहीं एक कीवर्ड मिलेगा, वो है अपना बोन ग्राफ्टिंग। अगर मान लो पूरे सिनेरियो में केवल ड्रिलिंग है तो यू हैव टू कोड 29879। ठीक है, कहीं आपके सिनेरियो में ड्रिलिंग के साथ में बोन ग्राफ्टिंग भी है, देन यू हैव टू कोड 29885। ठीक है गाइस, ये है गाइडलाइन जो कि आपको रिमेंबर करनी है इस चैप्टर में। और गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, इनको आप याद कर लीजिएगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक बाई टॉपिक कि इन गाइडलाइन को हम कैसे यूज़ करेंगे, इनकी मदद से हम कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक आपको पता होगा पिछले वीडियोस की तरह कि इनकी मदद से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPCI एग्जाम।